यह कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में विक्रम नाम का एक साधारण और ईमानदार किसान अपनी पत्नी ममता के साथ जीवन व्यतीत करता था। विक्रम का आर्थिक हाल बहुत ही खराब था। वह गांव के अमीर जमींदारों के खेतों में दिन रात पसीना बहाता। कभी किसी के खेत की जुताई करता तो कभी किसी घर में जाकर सफाई और छोटे मोटे काम कर लेता ताकि घर का गुजारा चल सके। विक्रम मेहनत तो बहुत करता, लेकिन उसके पास इतने पैसे कभी नहीं बचते कि वह और उसकी पत्नी पेट भरकर अच्छे से 2 वक्त का भोजन कर सकें। समय बीतने के साथ उसकी आर्थिक तंगी और बढ़ती ही चली गई। एक दिन विक्रम अपनी पत्नी से बोला है, ममता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। ऐसा क्यों कहते हो जी? मैं जैसी भी हूँ तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। विक्रम ने उदास होकर ममता से कहा। नहीं ममता, ये गरीबी मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी इसके बोझ तले दबा दिया है। ये मुझे बहुत सालता है। आप इतना क्यों सोचते हैं जितना आप कमा लेते हैं? हम उसी में गुजारा कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि खर्च नहीं चल रहा है तो अब से मैं भी आस पड़ोस में जाकर छोटे मोटे काम करने लगूंगी। इससे बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं ममता, मैं तुम्हें पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूं। अब तुम्हें दूसरों के यहाँ काम करता हुआ मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। तुम बस चिंता छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। मेहनत मैं करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी यहां कोई मेरे परिश्रम का सही मूल्य नहीं देता। ऊपर से अब पहले जितना काम भी नहीं मिल रहा। मैं सोच रहा हूं कि अब गांव छोड़कर शहर जाऊं और वहां जाकर मजदूरी करूं। कम से कम वहां मेहनत करने पर कुछ पैसे तो ढंग के मिलेंगे। यहां तो जैसे 2 वक्त की रोटी भी किस्मत पर छोड़नी पड़ती है। ममता की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन विक्रम, अगर तुम शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना तो मेरा कोई अपना नहीं है। मैं समझ रहा हूं ममता, पर यह बस थोड़े समय की बात होगी। मुझे जैसे ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं 1-2 साल में थोड़ा पैसा बचाकर गांव लौट आऊंगा। उन पैसों से हम यहीं कोई छोटी सी दुकान खोल लेंगे। तब हमेशा तुम्हारे पास रह पाऊंगा। ममता ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे अधिक पैसे का लालच नहीं है। मैं जैसी हूँ उसी में खुश हूँ। तुम्हें खोने का डर ज्यादा सताता है। ममता, तुम्हारी भावनाएं मैं समझता हूं, लेकिन हमारे हालात देखकर चुप बैठना भी तो नामुमकिन है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो जाओ, पर वादा करो अपना ख्याल रखना। मैं अभी तुम्हारा सामान बांध देती हूँ, तुम सुबह ही निकल जाना। अगले दिन विक्रम छोटा सा बैग लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। कई घंटे पैदल चलने और सफर करने के बाद आखिरकार वह एक बड़े शहर में पहुंच गया। लेकिन शहर विक्रम के लिए बिल्कुल अजनबी था। वहां उसका ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। सड़कों पर खड़ा होकर उसने खुद से कहा, चलो, अब आ ही गया हूं तो सबसे पहले सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ लूं। काम तो कल देख लेंगे, पर आज की रात कहां बिताऊं? विक्रम सबसे पहले पास के होटलों की ओर गया और वहां कमरे के किराए के बारे में पूछा, क्योंकि किराया इतना ज्यादा था कि उतने में तो वह गांव में पूरे महीने का राशन खरीद सकता था। हाय राम, एक रात रुकने का इतना किराया, इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। इन होटलों में रुकना तो नामुमकिन है। इन होटलों में रहने से अच्छा है किसी साधारण घर में आश्रय मांग लूं। कम से कम थोड़े पैसे तो। वह धीरे धीरे गलियों में घूमते हुए आसपास के घरों को देखने लगा। तभी एक मकान के सामने पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का मालिक आंगन में खाद डालकर बैठा हुआ था। विक्रम ने थके स्वर में एक मकान मालिक से कहा, भाई साहब, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं। अब शाम ढलने वाली है और मुझे रात बिताने के लिए कहीं आसरा चाहिए। अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर में बस एक रात के लिए रुकने दे दीजिए। मैं बहुत आभारी रहूंगा। वह आदमी गुस्से में बोला, तुम गांव से आए हो या कहीं और से, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं तो अपने घर में कैसे ठहराऊं? बहुत से लोग यहां रोज काम की तलाश में आते हैं। तुम कोई अकेले नहीं हो। जाओ और कहीं और ठिकाना ढूंढो। उसकी यह बातें
विक्रम को बहुत चुभ, पर उसने कुछ जवाब ना दिया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर वह एक और घर के सामने पहुंचा। आंगन में एक औरत बैठी हुई थी। विक्रम ने विनम्रता से कहा, बहन जी, मैं काम की तलाश में बहुत दूर से आया हूं और अब रात होने वाली है और मैं ठहरने की जगह ढूंढ रहा हूं। क्या आज रात मैं आपके यहाँ रुक सकता हूं? भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी छोटी बेटी रहते हैं। ऐसे में किसी अनजान मर्द को घर में ठहराना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम बुरा मत मानना, मैं मना करती हूँ। कोई बात नहीं बहन, आपने मेरी बात सुन ली। इतना ही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद। वह वहां से भी निराश होकर आगे बढ़ गया। विक्रम कई और घरों में गया, पर हर जगह उसे ठहराने से मना कर दिया गया। कुछ लोग बहाने बना देते, कुछ सीधे इनकार कर देते। धीरे-धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, हाय राम, इस शहर में तो कोई मुझे रात बिताने के लिए जगह भी देने को तैयार नहीं। जब यहाँ ठहरने का आसरा ही नहीं मिल रहा, तो काम कैसे मिलेगा? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? इन्हीं विचारों में उलझा वह आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। विक्रम के दिल में उम्मीद जगी और वह तुरंत उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी हैं। विक्रम ने धीरे से आवाज दी, अम्मा जी, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूं, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रात बिताने के लिए तैयार नहीं है। अब बस आपसे ही उम्मीद बची है। कृपया मुझे अपने घर में आज रात ठहरने दें। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है। क्या एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर छोड़ सकती है? आओ अंदर आ जाओ। अम्मा ने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक चाहो यहीं रह सकते हो। अम्मा जी, इस घर में आप अकेली रहती हैं। आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते। बेटा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पति कई साल पहले ही मुझे छोड़कर चले गए और मेरा बेटा विदेश में रहता है। इसलिए इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। आप मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देखने में भी भले लगते हो। इस शहर में बहुत सावधान रहना। यहाँ कुछ लोग नए लोगों को देखकर उन्हें ठग लेते हैं।